46वां श्लोक, ठीक है। 45वें श्लोक में हमने देखा कि असली नेता के लक्षण क्या होते हैं, कौन होता है नेता, है ना। तो बड़े पोस्ट पे बैठने वाला, जैसे कि राजा और पिता, माता, गुरु, है, पति, तो वो लोग भगवान के भक्त होने चाहिए, भगवान के प्रतिनिधि होने चाहिए। और कैसे उनको उनके अंडर जो होते हैं, यानी कि राजा के अंडर में प्रजा होती है, पिता माता के अंडर में बच्चे होते हैं, पति के अंडर में पत्नी होती है, गुरु के अंडर में शिष्य होते हैं। तो इन लोगों को अपने नीचे वालों का ध्यान कैसे रखना चाहिए, वैदिक शास्त्र गीता भागवत के नियमों के हिसाब से। तो इनको अपने से नीचे वालों का देखभाल करने के लिए किससे पूछना चाहिए, जो भगवान के भक्त है, वैष्णव लोगों से पूछना चाहिए कि हमको कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है। वैष्णवों से पूछ के नहीं वैष्णवों के दिशा निर्देश में इनको काम करना चाहिए, ठीक है। जो भी नेता लोग होते हैं, जैसे कि राजा, माता पिता, गुरु या पति, सबको वैष्णवों के दिशा निर्देश में अपने नीचे वालों का देखभाल करना, उनका पालन करना, उनको भक्ति में लगाना चाहिए। इससे किसके अंडर में, दिशा निर्देश लेंगे वैष्णव से, ठीक है। और ये सब लोग भगवान के भक्त हैं, ठीक है। 46वां स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुञ्जते क्षत्रियादयः, ठीक है। स्वम अपना एव ही ब्राह्मण ढूंढते भोगता है, स्वयं अपना वस्ते पहनता है, स्वयं अपना ददाती दान देता है, चार तथा तस्य उसकी एव ही अनुग्रहण कृपा से अन्नम अन्न भूलते खाता है। क्षत्रिय आदि समाज के अंदर क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र केवल ब्राह्मणों की कृपा से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र केवल ब्राह्मणों की कृपा से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। केवल ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो अपनी संपत्ति का भोग करते हैं, अपने कपड़े पहनते हैं और अपना ही धन दान में देते हैं। भगवान की पूजा नमो ब्रह्मण्य देवाय शब्दों से की जाती है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्याय च जगत्ताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो जिससे सूचित होता है नमो ब्रह्मण्याय, नमो ब्रह्मण्य देवाय शब्द का मतलब है कि परमेश्वर ब्राह्मणों की को पूजते हुए मानते हैं, स्वयं भगवान ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। परमेश्वर शब्दों द्वारा पूजें, किंतु अन्यों की शिक्षा देने के लिए, दूसरे लोगों को सिखाने के लिए भगवान क्या करते हैं, ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। मैं खुद ब्राह्मणों की पूजा करूँ, सबको करना चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को ब्राह्मणों के आदेशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि उनका एकमात्र काम शब्द धर्म अर्थात वैदिक ज्ञान को सारे संसार में प्रसारित करना है। तो ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण क्या करता है, उसका एकमात्र ब्राह्मण सबसे मेन काम है कि वो वैदिक ज्ञान को दूसरों को सिखाता है। तो जो व्यक्ति इस तरीके से ब्राह्मण का मतलब पठन पाठन, वेदों को, शास्त्रों को, गीता भागवत पढ़ता है, सिखाता है। तो जो व्यक्ति ऐसे कर रहा है तो वो ब्राह्मण है, और उस व्यक्ति की सारी आज्ञाओं का पालन हमें करना चाहिए। तो जब भी वैदिक ज्ञान के प्रसार ब्राह्मणों का अभाव होता है तो मानव समाज में अवस्था फैल जाती है। जब वैदिक ज्ञान सिखाने वाले नहीं है तो क्या होगा, गड़बड़ होगी समाज। क्योंकि ब्राह्मण तथा वैष्णव भगवान के प्रत्यक्ष दास होते हैं। ब्राह्मण लोग क्या है, ब्राह्मण लोग या वैष्णव तो भगवान के दास, अतः वे अन्यों पर आश्रित नहीं रहते। वैष्णव किसी के ऊपर नहीं निर्भर है, वो भगवान की शरण में है बस। वास्तव में संसार की सारी वस्तुएं ब्राह्मणों की हैं, किंतु वे विनम्र क्षत्रियों, राजाओं तथा वैश्यों व्यापारियों से दान ग्रहण करते हैं। प्रत्येक वस्तु ब्राह्मणों की है, किंतु क्षत्रिय, सरकार तथा व्यापारी वर्ग को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु को बैंकरों की भांति अपनी अमानत में रखे, और जब भी ब्राह्मणों को धन की आवश्यकता पड़े तो क्षत्रिय तथा वैश्य तुरंत उसकी पूर्ति करें। शास्त्र के हिसाब से सब कुछ ब्राह्मणों का ही है, लेकिन वो दूसरों को दे देते हैं कि आप लोग इसकी देखभाल करो, जब मुझे चाहिए होगा तो मुझे आप दान में दे दें। ये बचत खाते की जैसा है, जिसका जमा करता इच्छा अनुसार अपना धन निकाल सकता है। जैसे बचत खाते में पैसा हमारा है, हम रखते बैंक में, इसी तरीके से सब कुछ है ब्राह्मणों का, पर रखा जाता है क्षत्रियों के पास या वैश्यों के। तो जब भी ब्राह्मणों को चाहिए तो क्षत्रिय या वैश्य को तुरंत दे देना चाहिए, जो भी है, क्यों, एक सब उनका ही है, ठीक है। तो भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण ब्राह्मणों के पास इतना समय नहीं है कि संसार भर की अर्थव्यवस्थाओं को संभालें।
अतः सारी पूंजी क्षत्रिय और राजा द्वारा रखी जाती है, जो ब्राह्मणों के मांगने पर उस पूंजी को प्रस्तुत करते हैं। अब ब्राह्मण वैष्णव लोग हमेशा भगवान का भजन करते हैं, माला करते हैं, तो उनके पास इतना नहीं है कि कौन ये सब अकाउंट देखेगा। तो ये सब राजा लोग देखें और वैश्य लोग देखें, ठीक है। हमको इससे मतलब नहीं, हमको जब चाहिए तो हम आपसे ले लेंगे जितना हमको जरूरत है। अकाउंट सब आप देखो, क्योंकि हम लोग तो भजन में बिजी हैं, ठीक है। इसलिए वास्तव में ब्राह्मण या वैष्णव पराये खर्चे पर जीवन यापन नहीं करते। कई लोगों को लगता है कि ब्राह्मणों को हम पाल रहे हैं, इन लोगों को, साधुओं को हम पाल रहे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि साधु हमें पाल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें नवम स्कंद में आता है सब, क्या नाम उसको, देवयानी और समृष्टा, तो दोनों जो सहेलियों की जो लड़ाई हुई है, उसको राजा की लड़की कहती है, तुम्हारे पिता आता है हमारे यहाँ पे कुत्ते के जैसे मांगने, तब हम उसको खाना देते, तब तुम्हारे घर का खाना पेट भरता है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए ब्राह्मण को कि हम खिला रहे हैं करके, हैं, बहुत बड़ा अपमान होता है ये, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा अपराध है। एक्चुअली सब कुछ वैष्णव ब्राह्मणों का ही है, ठीक है। तो वे अपना खर्च, वास्तव में ऐसा ब्राह्मण या वैष्णव किसी दूसरे के खर्चे पे नहीं रहते हैं, वे अपना खर्च करते हैं, जबकि ऐसा प्रतीत होता है कि वे धन को अन्यों से एकत्र कर रहे हैं। लगता भले है कि दूसरे से डोनेशन ले रहे हैं, पर एक्चुअली में वो डोनेशन नहीं ले रहे हैं। जैसे बैंक में सब कुछ जमा किया है ना, पैसे वो लेता है अपना, ये सब कुछ है उनका ही, ठीक है। तो क्षत्रिय तथा वैष्णव को दान देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी रहता है वो ब्राह्मणों का होता है। सब कुछ ब्राह्मणों का है, उन्होंने दिया है कि आप इसकी देखभाल करो। हमारे पास समय नहीं इसकी देखभाल करने का, हम लोग भजन कर रहे हैं। हमको अगर कभी जरूरत होगी हम आएंगे, हमें दे देना जितना जरूरत, बस ये नियम है। अतः केवल ब्राह्मणों के आदेशों पर ही क्षत्रिय दान दे सकते। दुर्भाग्यवश इस समय ब्राह्मणों का अभाव, अब इस संसार में इस समय ब्राह्मण ही नहीं है, कहाँ से लाए, ठीक है। और चूंकि तथागत क्षत्रिय ब्राह्मणों के आदेशों का पालन नहीं करते, तो पहले ब्राह्मण ही ढंग का नहीं है, तो जो ब्राह्मण ही पहले ढंग के नहीं है, फिर जो क्षत्रिय वैश्य हैं वो भी ढंग के नहीं है, तो वो इन बेकार के ब्राह्मणों की बात नहीं मानते। इसलिए पूरे समाज में अराजकता फैली, सारा सिस्टम गड़बड़ है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति संकेत करती है कि क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र ब्राह्मणों की कृपा से ही भोजन पाते, ब्राह्मण की कृपा से क्षत्रिय वैश्य को भोजन मिलता। दूसरे शब्दों में उन्हें ब्राह्मणों द्वारा वर्जित कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। जो ब्राह्मण लोग बताएं कि ये चीज आप मत खाओ, नहीं खानी चाहिए। ब्राह्मण तथा वैष्णव जानते हैं क्या खाना चाहिए, हमारे लिए क्या सही है। तो खाना हमको हमको जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। तो जीने के लिए खाना है, तो जीना क्यों है, जीना है भक्ति करने के। तो भक्ति करने के लिए जीना है, और जीने के लिए कुछ खाना तो पड़ेगा। ऐसा खाओ जो भक्ति करने में सहायक, ऐसा मत खाओ जिससे भक्ति में मन न लगे, ठीक है। इसलिए जो है ब्राह्मण और वैष्णव लोग को शिक्षा देते हैं कि हम लोगों को भगवान का प्रसाद ही लेना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज हम ऐसी ना खाएं जो भगवान का प्रसाद नहीं है। और इस तरीके से हमको भगवान के प्रसाद पाके, जब हम भगवान के प्रसाद पाएंगे तो हमारा भक्ति में बड़ा अच्छा मन लगेगा, ठीक है। तो वैष्णव लोग जानते हैं, ब्राह्मण वैष्णव लोग जानते हैं कि क्या खाना चाहिए, और वे ऐसी कोई वस्तु नहीं खाते जो पहले भगवान को अर्पित की जा चुकी है। वे केवल प्रसाद अर्थात भगवान को अर्पित भोजन का भोजन खाते हैं, यानी कि प्रसाद खाते, पहले भगवान को भोग लगाते फिर उस प्रसाद को लेते। क्षत्रियों वैश्य तथा शूद्रों को केवल कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए, तो सभी को कृष्ण का प्रसाद ही लेना चाहिए, ठीक है, जो उन्हें ब्राह्मणों की कृपा से प्रदान किया जाता है। एक कसाई घर खोलकर मांस मछली अंडा नहीं खा सकते, ये सबसे बड़ा पाप है। ना शराब पीना, ना बिना अनुमति के किसी भी कार्य के लिए धन अर्जित कर सकते, क्योंकि वर्तमान युग में समाज का संचालन ब्राह्मणों के आदेश नहीं होता, इसलिए सारी जनता पाप कर्मों में डूब गई। आजकल कोई ब्राह्मणों की चिंता नहीं, पहली बात तो ब्राह्मण ही नहीं ढंग के कहीं जो शास्त्र के ज्ञान हमको दे, और जो शास्त्र का ज्ञान देने वाले छोटे मोटे थोड़े बहुत लोग हैं भी, उनकी कोई चिंता नहीं है। तो पूरे समाज में पाप बढ़ रहा है, सब गड़बड़ हो रही है, सारी जगह पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं, और इसीलिए कष्ट समाज में बढ़ रहा है। बीमारियां बढ़ रही हैं, महामारी बढ़ रही है, तूफान, बाढ़ बाढ़ पता नहीं सब हो रहा है, ठीक है। तो जब सारी जनता पाप कर्मों में लगी है, इसलिए फलस्वरूप सबको प्रकृति दंडित कर रही है। प्रकृति के द्वारा सबको दंड दिया जाएगा, कलयुग की यही दशा होगी। कलयुग की दशा ऐसी ही है, प्रकृति फिर दंड देती है। जब पाप बढ़ जाता है जनता के द्वारा, तो फिर नेचर प्रकृति दंड देती है। कैसे दंड देती है प्रकृति,
महामारी के रूप में, या फिर कोई तूफान, आंधी, बाढ़, भूकंप, ये सब प्रकृति की गुस्सा है। जो प्रकृति हमसे नाराज है तो इस तरह की चीजें होंगी। ठीक है, इसलिए लोगों को पाप कर्म नहीं करने चाहिए। ठीक है, दृषि भगवतो गतिरात्मवाद एकांततो निगमैः प्रतिपादितानः तुष्यन्तवद्भ्र करुणा स्वकृतेन नित्यं को नाम तत्प्रति करोति विनोदपात्रम्। यही उनके द्वारा इस दृष्टि इस प्रकार की भगवता भगवान की गति आत्मवाद आध्यात्मिक विचार एकांतता पूर्ण जानकारी में निगम भी वैदिक साक्ष्यों से प्रतिपादिता निश्चित रूप से स्थापित ना हमको दुष्यंत तुष्टुम अद्रव अनंत करुणा कृपा स्वकृतेन अपने कार्य से नित्यम शाश्वतः कौन नाम कोई नहीं तत्व है प्रतिकार या बदला ले सकता है बिना रहित पात्रम अंजलि में पानी देना। परंतु महाराज ने आगे कहा कि जिन व्यक्तियों ने हाँ 47 में श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि पृथ्वी महाराज कह रहे हैं कि जिन व्यक्तियों ने भगवान के संबंध में आत्म साक्षात्कार के पथ को बताकर पार सेवा की हो, मतलब जो व्यक्ति हमको कृष्ण के बारे में बताता है, कृष्ण की सेवा करना, माला करना, गीता पढ़ना, इसके बारे में जो हमको ज्ञान देता है, आत्म साक्षात्कार के बारे में जो हमको बताता है, वो बहुत बड़ी सेवा कर रहा है हमारी। ठीक है, और जिनकी व्याख्याएं पूर्ण विश्वास एवं वैदिक साक्ष्य द्वारा हमारे उत्थान के लिए की जाती हैं, और वो अपने मन से नहीं बताता, हमको कह रहा है कि माला करो, गीता पढ़ो, ऐसे ऐसे भगवान की सेवा करो, ये काम करो भगवान की सेवा में, ऐसे हमको सेवा करना सिखा रहा है भगवान की, और वो व्यक्ति अपने मन से नहीं सिखाता। वो कैसे करता है? वैदिक साक्ष्य द्वारा, माने वो गीता भागवत से का सबूत है वहां पे, अपने मन से नहीं बता रहा, बट गीता भागवत का प्रूफ से बता रहा है कि देखो गीता में बताया गया, भागवत में बताया, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप माला करो, भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद दो, एकादशी करो। ठीक है, तो क्यों कर रहा है? वो हमारे उत्थान के लिए, हमको भगवान तक पहुंचाने के लिए, हमको विकास, हमारा उत्थान भौतिक जगत में पड़ेगा, हम इससे बाहर निकले, हमारे भले के लिए वो हमको सिखा रहा है। तो भला उनसे पूर्ण होने के अंजलि पर जल कहते और क्या किया जाता। तो कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति ने इतनी महान कृपा मेरे ऊपर कर दी, गीता भागवत सिखा के, वैदिक ज्ञान हमको देके इतनी महान कृपा करी, अब इसका जो हमारे ऊपर ऋण आ गया है, लोन आ गया है, कर्जा, इस कर्जे को हम कैसे चुका सकते हैं? ठीक है, तो ऐसे महापुरुषों को उनके ही कार्यों के द्वारा संतुष्ट किया जा सकता है, जो उनके मार्ग कृपावश मानव। ऐसे लोगों को हम कैसे उनका कर्जा चुका सकते हैं? कोई तरीका नहीं है। तो कह रहे हैं अंजलि भर जल कहते और क्या दे सकते, मतलब हमारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर थोड़ा सा पानी दे के हमको संतुष्ट कर। संसार के महापुरुष मानव समाज के कल्याण हेतु सेवा करने के लिए उत्सुक रहते, किंतु वो व्यक्ति, बड़े बड़े लोग समाज की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं, समाज की सेवा करो, चैरिटी, किंतु वह व्यक्ति सबसे बड़ी सेवा करता है। सबसे बड़ी सेवा समाज की कौन करता है? जो भगवान के संबंध में, भगवान के बारे में आत्म साक्षात्कार संबंधी ज्ञान का वितरण करता है, जो गीता भागवत के ज्ञान को दूसरों को सिखाता है, वो व्यक्ति समाज की सबसे बड़ी सेवा कर रहा है। समस्त जीवात्माएं माया के चंगुल में फंसी हुई हैं। क्यों? किंतु सब लोग अपनी वास्तविक पहचान को भूलकर शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करते हुए संसार में भटकते रहते। सब लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ, कैसे, सबको शांति तो सबको चाहिए, लेकिन ज्ञान नहीं है, माया में फंसे हैं। भगवत गीता भागवत का ज्ञान नहीं है, पर शांति सबको चाहिए, माया में फंसे हुए तो एक जन्म दूसरा जन्म, ऐसे जन्म जन्म लेते रहते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती। तो ऐसे लोगों को, जो आत्म साक्षात्कार का जरा सा भी रंच मात्र ज्ञान न होने से मानसिक शांति तथा स्थायी सुख की इच्छा रखते हुए चैन, वो चाहते हैं कि मन में शांति हो, सुख मिले, लेकिन मिलता नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनको गीता का ज्ञान ही नहीं है, भागवत का ज्ञान ही नहीं है, माया से। तो कुमार गण, नारद, प्रहलाद, जनक, सुखदेव गोस्वामी, कपिल देव जैसे साधु पुरुष तथा वैष्णव आचार्यों के अनुयायी एवं दास की भगवान संबंधी ज्ञान का प्रसार करके मानवता की बहुमूल्य सेवा कर सकते।
ऐसा ज्ञान मानवता के लिए वरदान। तब ऐसे लोग जो दुखी हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या, उन लोगों को भगवान के भक्त जाके और गीता भागवत का ज्ञान देते हैं, तो उस ज्ञान को पाके जब वो भक्ति सीखते हैं, माला करते हैं, तो उनके जीवन में थोड़ी बहुत शांति आती है। तो जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो और ज्यादा शांति। इसलिए ऐसा ज्ञान देना, ऐसा ज्ञान गीता भागवत का भक्ति का ज्ञान हमको मिलना हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। कई लोग जाते हैं ना साधु के पास कि हमको एक आशीर्वाद दो, तो सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है कि उसने हमको गीता और भागवत का ज्ञान दे दिया। ठीक है, श्री कृष्ण का ज्ञान है, ऐसा ही एक महान उपहार है। श्री कृष्ण के बारे में हमको बताना सबसे बड़ा गिफ्ट है। ठीक है, तो सबसे बड़ा उपहार है कि लाभदाता को जिसका बदला चुका पाना असंभव। तो जो ये हमको ज्ञान देता है, कृष्ण के भक्ति का ज्ञान देता है, उसको बदले में हम कुछ कुछ भी दे दें, लेकिन वो कर्जा कभी खत्म नहीं होगा, वो ऋण, वो लोन कभी भी खत्म नहीं हो सकता। इतना बड़ा अगर हमने किसी से गीता भागवत सीखी है, आध्यात्मिक ज्ञान, कृष्ण का ज्ञान हमें जिसने सिखाया है, हम कुछ भी दे दें उसको बदले में, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं होगा, तो कर्जा हमेशा बना रहे। इसलिए बुद्ध महाराज ने कुमारों से प्रार्थना की कि वे जीवों पे को माया के चंगुल से उबारने के अपने कार्यों से पूरी कोशिश। ठीक है, राजा ने देखा कि उसके महान कार्यों को संतुष्ट करने का कोई अन्य साधन नहीं। राजा कह रहे मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या दे दूं, आप इतना महान काम कर रहे हैं दूसरों को गीता भागवत का ज्ञान देके, कृष्ण का ज्ञान सिखा के आप इतना महान काम कर रहे हैं कि इसके बदले में आपको कुछ दे ही नहीं सकते, कुछ है ही नहीं। राजा कह रहे हैं, राजा के पास कुछ नहीं था, हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आप जिस तरह से लोग जीवों का कल्याण कर रहे हैं, लोगों का कल्याण कर रहे हैं ज्ञान देके, आप इसी से संतुष्ट हैं, हम आपको कुछ देने की लायक नहीं है। तो राजा ने देखा कि यहाँ पे विनोद पात्रम शब्द को दो शब्दों में विभाजित किया जा सकता है, बिना तथा खुद पात्र, या फिर इससे एक ही शब्द मानने पर इसका अर्थ होगा हंसाने वाला। मस्करे का कार्य केवल हंसाना है, और जो व्यक्ति गुरु या कृष्ण के दिव्य संदेश के शब्द पूर्ण होने का प्रयास करता है, वो मस्करे का पात्र बन जाता है, क्योंकि ऐसे ऋण को चुका पाना संभव है। सबों को श्रेष्ठ मित्र तथा उपकारी वह है जो मनुष्यों में मूल चेतना जागृत कर सकता। कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ट्राई करता है कि इनको बदले में हम कुछ दें, तो व्यक्ति जोकर जैसा है ना, वो दूसरों को हंसा रहा है, बस मजे के लिए कर रहा है, जोकर है, क्योंकि वो कोई उसको कर्ज को चुका ही नहीं सकता, बदले में कुछ दे ही नहीं सकता, लेकिन ये व्यक्ति प्रयास करता है, माने ये हंसी का पात्र बनता है। ठीक है, तो सब लोगों का सबसे श्रेष्ठ फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड और सबसे बड़ा परोपकारी व्यक्ति कौन है? जो दूसरे लोगों को कृष्ण भक्ति के बारे में ज्ञान देता है। ठीक है, ओके, तो मैत्रेय उवाच सा आत्मयोगपतया आदिराजेन पूजिता शीलं तदीयं शं सन्तः केव वन्मिष तां नृणाम्। मैत्रेय उवाच, महर्षि मैत्रेय ने कहा, ते वे आत्मयोगपतया भक्ति द्वारा आत्म साक्षात्कार के स्वामी आदिराजेन मूल राजा द्वारा पूजित शीलम आचरण तदीयम राजा का शश संता प्रसन्न होकर के आकाश में अवन प्रकट को निशताम देख परिणाम। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार पूजित होकर भक्ति में प्रवीण ये चारों कुमार अत्यंत गदगद हुए। इस तरह से महाराज के बातों को सुनके, सेवा पूजा को देखे चारों कुमार बहुत प्रसन्न हो गए। दरअसल वे आकाश में दिखाई पड़े और उन्होंने राजा के शील की प्रशंसा की और सभी लोगों ने उनके दर्शन। कहा जाता है कि देवता कभी भूतल का स्पर्श नहीं करते, देवता लोग धरती पे आते नहीं है, मतलब धरती को टच नहीं करते, छूते नहीं, केवल आकाश में चलते फिरते और यात्रा करते हैं। महर्षि नारद की भांति ही कुमारों को भी आकाश में यात्रा करने के लिए किसी ज्ञान यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, इनको किसी विमान फ्लाइट की जरूरत नहीं है, अपने आप चले जाते हैं। नारद जी, चारों कुमार कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं। सिद्ध लोक के वासी भी बिना यान के, बिना किसी प्लेन के, ये लोग सिद्ध लोक के वासी भी अंतरिक्ष में विचरण कर सकते हैं, क्योंकि वे एक लोक से दूसरे लोक को जा सकते हैं, इसलिए वे सिद्ध कहलाते हैं। अर्थात उन्होंने सभी योग शक्तियां प्राप्त की हैं। ऐसे योग सिद्ध पुरुष इस युग में प्रतिपन्न नहीं करते। आज की डेट में ऐसे लोगों को मिलना मुश्किल है, क्योंकि मानवता इसकी पात्रता नहीं है। फिर भी कुमारों ने महाराज के गुणों को उनकी भक्ति में विनयशीलता की प्रशंसा की। वे राजा पृथु की पूजा विधि करके संतुष्ट हुए। महाराज पृथु की अनुकंपा से उसकी
प्रजा कुमारों को आकाश मार्ग से देख सके। तो महाराज पृथु ने इस तरह से उनकी बहुत अच्छे से पूजा किया और फिर उन्होंने चारों कुमारों ने जाते हुए आकाश में सबको दर्शन दिया। तो पूरी प्रजा चारों कुमारों का दर्शन करके धन्य हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो यहाँ पे आज का पृथु महाराज द्वारा कुमारों को आभार व्यक्त करना, ये जो 41 से 48 नंबर का श्लोक था, ये वाला सेक्शन यहाँ पे पूर्ण हुआ। कल हम 49 से 55 जो है पृथु महाराज के राज्य का गुणगान, किस तरह से उनका महान राज्य था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। किसी को भी प्रश्न है क्या, छोटा सा? हरे कृष्णा। ठीक है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा।